नमस्कार। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वो चीज़ें गर्म हैं कि ठंडी हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे गर्म ठंडे का आयुर्वेद का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी भी दवा को यूज़ करना है या कोई भी वस्तुओं को अगर अपनी लाइफ में आप प्रयोग कर रहे हैं और अगर आप नहीं जानते कि ये गर्म है कि ठंडी या कौन से दोष को बढ़ाएंगी, क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज वात, पित्त और कफ इन 3 चीज़ों के ऊपर होता है। तो वो चीज़ें किन दोषों को बढ़ाएगी, किसे घटाएगी या बैलेंस करेगी, अगर नहीं पता रहेगा तो कई बार फायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। तो वो 10 चीज़ें कौन सी है और उनको लेकर क्या कन्फ्यूज़न है कि वो गर्म है कि ठंडी है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। और आज हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कॉमन जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं उन 10 चीज़ों के बारे में। अब सबसे पहले ये गर्म ठंडा होता क्या है ये जान लेते हैं। आयुर्वेद में औषधियों को लेकर या कोई भी चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मतलब द्रव्य जो है उनके अलग अलग टाइप के कि उनका क्या इफेक्ट हो सकता है, उनके अंदर कौन से टेस्ट है। जैसे कि समझ लो आपने आम लिया तो आयुर्वेद में आम के बारे में सब बताया जाएगा कि भाई उसके अंदर कौन सा टेस्ट है, कौन से दोष को बढ़ाएगा, किसको घटाएगा, कौन सी धातु पे काम करेगा, वो नेचर में गर्म है कि ठंडा है, किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए फ़ायदेमंद नहीं, प्रभाव, कर्म, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी एक्सप्लेन की जाती है किसी भी वस्तु को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसी में इन सारी चीज़ों को जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक नाम आता है, उसका नाम है वीर्य। जी हाँ, वीर्य शब्द का मतलब होता है कि शक्ति। कोई भी जो द्रव्य है या कोई भी आप वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो आयुर्वेद का, सपोज आप हल्दी यूज कर रहे हैं तो हल्दी के अंदर कौन सी ताकत है, वो जो उसकी पोटेंसी है, जो उसकी पावर है, वो नेचर में गर्म है कि ठंडी है। उसी वीर्य को आयुर्वेद में, वैसे तो वीर्य के बहुत अलग अलग टाइप बताए गए हैं, तो वीर्य मतलब किसी भी द्रव्य या किसी भी औषधि की काम करने की जो विशेष शक्ति होती है उसे वीर्य बोलते हैं। क्लियर? अब आयुर्वेद में बहुत अलग अलग टाइप के वीर्य बोले गए हैं। 8 प्रकार के बोले गए हैं, 2 प्रकार के वीर्य बोले गए हैं, कुछ महर्षि लोगों ने असंख्य वीर्य बोले हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाकर केवल क्या उसमें से 2 है, गर्म और क्या ठंडा, इस पे बात करेंगे। तो केवल 2 वीर्य की आज बात रहेगी कि उसमें से गर्म वाले कौन से हैं और ठंडे वाले कौन से हैं। तो उन 10 लिस्ट में चलिए सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है धनिया। धनिया जो कि आप सभी के घर में होगा, जिसको धना, धने या फिर कोरिएंडर ऐसे करके भी बोलते हैं। वो क्या है नेचर में, गर्म है कि ठंडा है? अगर इस चीज़ को लेके आपको कन्फ्यूज़न है तो उसके बारे में चलिए भाव प्रकाश जी का श्लोका देखते हैं। धान्यकम तुव्रम स्निग्धम अवृश्यम मूत्रलम लघु तिक्त कटुकम उष्णम च दीपनम पाचनम स्मृतम। भाव प्रकाश जी कहते हैं धनिया को लेकर कि वो तिक्त कटुकम उष्णम ऐसी चीज़ है कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा तीखा टाइप का होगा, और उष्णम ये नेचर में गर्म है। तो आप में से जो भी लोग धनिया पाउडर या धनिया का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो बाय नेचर गर्म है, ठंडा नहीं। इसलिए धनिया कफ और वात रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और पित्त की, गर्मी की, हीट की, इस तरह की तकलीफ है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम यूज़ कीजिए। और अगर कर भी रहे हैं तो उसके अंदर मिश्री या खड़ी साखर जिसे बोलते हैं वो मिलाकर यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। धनिया के ऊपर बाकी डिटेल्स वीडियो हमने मिश्र वेदा इस चैनल पे यूट्यूब पे डाल के रखा है। नंबर 2, सौंफ। सौंफ या फिर बड़ी शेप जिसे कहा जाता है, आप में से कई लोग होटल जाते होंगे और खाने के बाद बहुत सारी सौंफ खाते होंगे। ठीक, सौंफ को भी लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि ये गर्म है कि ठंडा। तो आयुर्वेद कहता है कि जो सौंफ का नेचर है वो गर्म है। चलिए इस श्लोका को देखते हैं। शतपुष्पा लघुश तृष्णा पित्तकृत दीपनी कटु उष्णा ज्वर अनिल श्लेष्मा व्रणशूल अक्षी रोगहृत। भाव प्रकाश जी का कहना है कि ये जो सौंफ होती है वो पित्त को थोड़ा सा बढ़ाती है और ये नेचर में गर्म है। इसलिए सौंफ भी जो हम जिस कैटेगरी में रखेंगे, अगर आपने लिस्ट आपकी बुक बना रहे हो या नोट्स ले रहे हो और 2 चीज़ें लिस्ट बना लो, ठीक, एक साइड में गर्म या उष्ण वर्ड लिख दो और एक साइड में ठंडा या शीत वर्ड आप लिख दीजिए, तो उसमें से जो गर्म वाली कैटेगरी है उसमें भी सौंफ जो है वो गर्म की कैटेगरी में आती है। तो सौंफ उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको ठंडी ज़्यादा लगती है, या गैस, वायु, कफ, ठंडी चीज़ों से लेके ठंडी चीज़ों के खान पान या उनके कांटेक्ट में आने से प्रॉब्लम होता है।
गर्म लोगों को सौंफ का प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए, जिन्हें हीट, गर्मी, पसीना, बहुत ज़्यादा जलन वलन होती है। सौंफ की मात्रा थोड़ी सी कम यूज़ करें, और कर रहे हैं तो घी या मिश्री जैसे थोड़े से ठंडे आइटम मिलाकर आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो हमने डाल के रखा है। तीसरी चीज आती है जिसके बारे में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका नाम है श्रीफल। जी हाँ, श्रीफल, इस नाम को भी लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग सोचते हैं श्रीफल मतलब नारियल होता है, बट आयुर्वेद में श्रीफल जो है वो बेल के बारे में कहा गया है, या बिल्व, बेल, बेल का फल, ऐसे जो शब्द कहते हैं उसके बारे में कहा गया है। ये बेल का फल क्या होता है, तो आप शंकर भगवान के मंदिर जाते होंगे तो वहाँ पे जो बेल पत्र चढ़ाते हैं, 3 पत्ते होते हैं जो आप उसको चढ़ाते हैं, उसी का जो फल होता है उसे बेल का फल कहा जाता है। अब बेल के फल के बारे में एक बार मैंने वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप तो बोल रहे हो ये गर्म है, पर लोग बताते हैं ठंडा है। बट आयुर्वेद में भाव प्रकाश जी ने इसे उष्ण कहा गया है, और इसलिए ये कफ और वात पे बहुत अच्छा काम करने वाली दवा है। चलिए श्लोक देखते हैं बेल की प्रकृति के बारे में। श्रीफलस्तुवरो तिक्तो ग्राही रुक्षो अग्नि पित्तकृत। ग्राही रुक्षो अग्नि पित्तकृत, ऐसे करके शब्द आया है कि ये ग्राही, रोकने वाली चीजों में से एक है। रुक्ष, ये थोड़ा सा ड्राई है, और अग्नि बढ़ाने वाला और गर्म है, पित्त बढ़ाने वाला, अग्नि बढ़ाने वाला। इसलिए तो जिन लोगों को पेट रिलेटेड जब समस्या होती है, खास करके चिकना मल होने की तकलीफ हो जाती है, बहुत गैस होती है, मल से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, अग्नि कम हो जाने के कारण जिन लोगों को लूज मोशंस होने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को बेल का फल दिया जाता है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न आता है कि अगर बेल का फल नेचर में गर्म है तो इसे गर्मी में क्यों पीते हैं। तो बेल का फल नेचर में गर्म है, ये बात सही है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, पर गर्मी के समय में आपके शरीर में वात का संचय होता है। अब ये संचय क्या है, संचय मतलब गर्मी के मौसम में आपका शरीर वात थोड़ा इकट्ठा होते रहता है, जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो वात बढ़ जाएगा। संचय को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कि आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते करते जब आप 1 महीने तक पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो इकट्ठा करने को हम संस्कृत के शब्द में संचय बोल सकते हैं, और तुरंत अगर आप जोश में आके उड़ाने लग गए तो उसे हम प्रकोप कहने लग जाएंगे। तो गर्मी के मौसम में क्योंकि शरीर में वात का संचय होता है, उस वात के संचय होने के कारण प्लस हीट भी बढ़ी रहती है एटमॉस्फेयर में, तो कई लोगों को लू, लकवा, ब्लीडिंग ये होने के चांसेस रहते हैं। तो बेल का फल क्या करता है, उन लोगों के शरीर में वात को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बेल जो है वो अकेला ना यूज़ करके कई लोग उसके अंदर मिश्री जैसे आइटम, खड़ी शक्कर या शुगर, खड़ी साखर जैसी चीज़ें यूज़ करके पीते हैं ताकि बेल की हीट कंट्रोल हो सके। तो बाय नेचर बेल का फल आयुर्वेद का कहना है कि उष्ण अर्थात गर्म है, इसे भी डाल दीजिए गर्म वाली कैटेगरी में। चलो आइटम नंबर 4, अब 2 चीज़ें इसमें बात कर लेंगे आइटम नंबर 4 में, वो है दही और तक्र। तक्र जिसे बटर मिल्क भी हम बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और ऐसे तो संस्कृत में वर्ड भी है कि तक्र शक्रश दुर्लभम, कि भगवान को भी तक्र इतनी जल्दी नहीं मिलता जितना आसानी से हम लोग को मिल जाता है। तो सबसे पहले दही क्या है, दही कर्ड जिसे हम बोलते हैं, उसका नेचर आयुर्वेद क्या बोलता है, गर्म है कि ठंडा है। चलिए उसका श्लोक देखते हैं, श्रुत स्थान चैप्टर नंबर 45 में। दधि तु मधुरम अम्लम अत्यम्लम चेति तक्त कषाय अनुरसम स्निग्ध उष्णम। दही के बारे में आप चाहे वाग्भट जी का अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह नाम का जो ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, या चरक संहिता पढ़ेंगे, या सुश्रुत जी की सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों में दही को हर जगह स्निग्ध और उष्ण बोला है। ये क्या होता है, स्निग्ध मतलब ये नेचर में चिकना होता है, ऑयली होता है, और उष्ण मतलब ये गर्म होता है। तो दही बाय नेचर गर्म बोला गया है, इसलिए दही वात वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा आइटम है, जो रूखे सूखे हैं, बहुत ठंडी लगती है, शरीर सूखता जा रहा है, मल एकदम कड़क होते जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, स्किन ड्राई होने लग गई है, ऐसे लोगों के लिए दही बहुत अच्छा है। पर अगर आपको कफ और पित्त की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, जलन है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, डैंड्रफ है, सोराइसिस है, तब दही आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चिकना भी है और उष्ण भी है, और जितने भी चिकने और गर्म आइटम हैं वो सब के सब कफ को बिगाड़ने का काम करते हैं, साथ ही साथ पित्त दोष को भी विकृत करने का काम करते हैं। तो दही का नेचर आयुर्वेद कहता है कि गर्म है। इसी के साथ जो तक्र होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बटर मिल्क कहते हैं, इस बटर मिल्क के नेचर को भी आयुर्वेद में उष्ण बोला गया है। इसका भी श्लोक चेक कर लेते हैं। तक्रम तु मधुरम अम्लम कषाय अनुरसम उष्ण वीर्यम लघु।
तो सुश्रुत जी का कहना है चैप्टर नंबर सूत्र स्थान के 45 चैप्टर में 84 श्लोका में कि तक्र जो है वो मधुर अम्ल है और उष्ण है, मतलब इसका थोड़ा सा मीठा, कशैला, खट्टा ऐसा टेस्ट आएगा। और बाय नेचर जो है तक्र बटर मिल्क जो है वो उष्ण है, गर्म है, इसलिए वात कफ वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको हीट, अल्सर, गर्मी, जलन, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। फिर से डाउट उठेगा तो फिर लोग इसको गर्मी में क्यों पीते हैं? दो कारण से, पहली बात तो उनको इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, और सेकंड चीज़ कि क्या गर्म क्या ठंडा है, और सेकंड चीज़ क्योंकि वात का संचय होता है उष्ण गर्मियों के टाइम पे, इसलिए जो तक्र पी जाती है उसके अंदर कुछ मीठे आइटम मिलाकर पिया जाता है, और वो भी ताज़ी छाछ या ताज़ा बटर मिल्क ऐसा पीते हैं। अब छाछ छच्छिका लोग जो बोलते हैं उसको लेके थोड़े से कन्फ्यूज़न होते हैं भाव प्रकाश और इसमें, बट आयुर्वेद की संहिताओं में तक्र जो वर्ड नॉर्मली हम जिसके फायदों के बारे में बात करते हैं हर जगह, दही और तक्र वो दो के दोनों गर्म है। नंबर 5, इतनी सारी चीज़ों के कन्फ्यूज़न क्लियर होने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि यार सच में कहीं आयुर्वेद में कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है, इसलिए मैं आपको श्लोक का रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन क्लियर रहे कि नहीं भाई जो भी बोल रहे हैं वो सही चीज़ बताई जा रही है। 5वीं चीज़ का नाम है शहद, मधु या फिर हनी। हनी को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि कफ के रोगों को कंट्रोल करना हो, शमन करना हो, दबाना हो, तब आपके लिए घर में जो शहद रखा है उससे बेस्ट आइटम मुश्किल ही है कोई आपको मिलेगा। कफ को कंट्रोल करने वाला शहद सबसे अच्छे आइटम में से एक है। बट ये शहद है क्या, गर्म है कि ठंडा है? अगर ये कन्फ्यूज़न है तो चलिए इसके लिए भी हम सुश्रुत संहिता चेक करते हैं कि वो शहद को क्या बोलते हैं। संस्कृत में शहद को मधु कहा गया है, मधु। तो मधु का श्लोक चेक करते हैं। मधु तु मधुरम कषाय अनुरसम रुक्षम शीतम अग्निदीपनम। मधु को अग्निदीपनम कहा गया है कि ये नेचर में ठंडा है। शहद का जो नेचर है, आयुर्वेद की सारी संहिताएं कहती हैं कि ये नेचर में ठंडा होता है, फिर भी ये अग्निदीपन का काम करता है। ऐसे बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है जैसे कि घी है या फिर शहद है कि जो नेचर में ठंडे होकर थोड़ा सा अग्नि बढ़ाने का काम करते हैं। तो शहद जो है वो ठंडा होकर भी कफ को कम करने का काम करता है और इसका नेचर आयुर्वेद में शीत बोला गया है। शहद के बाद ही 6ठा नंबर आ जाता है घी का। घी को लेकर भी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका नेचर अब आयुर्वेद में गर्म है कि ठंडा है, तो इसका आंसर है ये भी शीत है, ठंडा है नेचर में। इसका श्लोक चेक करते हैं। वाग्भट जी ने सूत्र स्थान लिखा है, उसमें उन्होंने घी के क्या गुण बताए हैं वो देखते हैं। शीतम वहसह स्थापनम परम, मतलब ये नेचर में ठंडा है और उम्र को जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको आपको स्टॉप करना है, लंबा जीना है, तो उन सारी चीज़ों में घी बहुत बेस्ट है। वात पित्त की दवाइयों में तो घी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डालकर रखा है, उधार लो घी खाओ, और उसमें ये सारी गुण बताए हैं। तो आयुर्वेद में घी का जो नेचर है उसे शीत बोला गया है या ठंडा बोला गया है। 7वां नंबर आता है जीरा का। जी हाँ, जीरा जिसे कि संस्कृत में जीरक कहा जाता है, ये नेचर में क्या है, गर्म है कि ठंडा है? तो चलिए जीरे के गुण बताते हुए सुश्रुत ऋषि क्या कहते हैं या महर्षि सुश्रुत क्या बताते हैं वो चेक करते हैं। तो वो कहते हैं जीरकम कटुकम रुक्षम वातकृत दीपनम परम तीक्ष्ण उष्णम कटुकम पाके रुच्यम पित्त अग्नि वर्धनम। तीक्ष्ण उष्णम कटुकम पाके कि ये तीक्ष्ण है और उष्ण है, तो जीरे का भी नेचर आयुर्वेद में उष्ण गर्म बोला है, और ये कफ और वात पे काम करने वाली दवा है। पित्त बढ़ाएगा, अग्नि बढ़ाएगा, इसलिए तो हमारे घर में जो गरम मसाले यूज़ क्यों किए जाते हैं, तो ये जो भी गरम मसाले आप देखेंगे, धनिया है, जीरा है, या फिर मसालों में जो हल्दी टाइप के आइटम आ जाते हैं, ये सब के सब नेचर में थोड़े से गरम है, थोड़ा अग्नि बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार हम खाने में घी, तेल, मीठा, कचौरी, पराठा, दूध के आइटम, ये सब सारी चीज़ें खाते हैं, तो उससे अग्नि डाउन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है उसमें हम मसाले डालते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर नेचर में अग्नि को बढ़ाने वाले और थोड़ी सी हीट बढ़ाने वाले हैं। तो नेचर में जीरे को भी उष्ण कहा गया है, इसे गर्म वाली कैटेगरी में डाल दीजिए। 8वां नंबर आता है अजवाइन का। अजवाइन जिसे कि अजमो या संस्कृत में अजमोदा भी कहा जाता है, ये भी हमारे किचन में बहुत बार यूज़ होता है, खाना बनाने के लिए, टेस्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। अजवाइन को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका नेचर गर्म है कि ठंडा है। तो भाव प्रकाश जी इसके बारे में कहते हैं कि ये उष्ण है। चलिए उसका श्लोका चेक करते हैं। अजमोदा कटुकस्तिष्णा दीपनी कफवातनुत
उष्णा विदाहिनी हृदया वृषा बलकारी लघु, इस तरह करके श्लोक है कि उष्ण है, वो गर्म है, विदाह जलन पैदा करने वाली है। इसलिए आप में से कोई भी लोग केवल अगर अजवाइन खाकर देखेंगे कि 1/4 चम्मच अजवाइन आप खाकर देखिए तो आपको मुंह में गर्मी लगेगी, यहाँ सीने में जलन जैसे होगा, आग जैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये गर्म है, नेचर में उष्ण है, पित्त को बढ़ा देती है, आपकी अग्नि को बढ़ा देती है, वात कफ को कंट्रोल करेगी, बट आपके शरीर में उष्णता को बढ़ा देगी। इसलिए इसका नेचर गर्म बोला गया है। ये ठंडे लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको अल्सर्स, एसिडिटी, छाले इस तरह की तकलीफ है तो अजवाइन को कम यूज़ करना चाहिए। शरीर में से खून निकलता है, ब्लीडिंग है तो अजवाइन क्योंकि नेचर में गर्म है तो कम यूज़ करो, या फिर घी में सेक कर यूज़ कीजिए ताकि इसके अंदर की जो हीट है वो कंट्रोल हो जाए। सेकेंड लास्ट या 9वां नंबर आता है कुमारी या फिर एलोवेरा का। एलोवेरा, ग्वार पाठा, घृत कुमारी ऐसे करके जो शब्द हम कहते हैं, इसे संस्कृत में कुमारी कहा जाता है। और एलोवेरा का नेचर बताते हुए इसे आयुर्वेद में शीता कहा गया है। शीता वर्ड का मतलब होता है ये नेचर में ठंडी है। चलिए इसका भी श्लोक देख लेते हैं। कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्रा रसायनी। कुमारी भेदनी शीता कि ये नेचर में ठंडी है और भेदन तोड़फोड़ करने का काम करती है, या चैनल्स को क्लियर करने का काम करती है, उनको अंदर तक पेनिट्रेट कर करके। तो एलोवेरा का भी जो नेचर है आयुर्वेद में शीत या फिर ठंडा बोला गया है। और पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम, अल्सर्स, गर्मी, जलन, खून निकलना, इन सारी प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। जिनको पित्त बढ़ बढ़ के कई लोगों को छाले वाले आ जाते हैं या लाल लाल फोड़ियाँ आ जाती है रक्त के अंदर उष्णता बढ़ने से, उस टाइम पे एलोवेरा बहुत अच्छा उपयोग होता है। और लास्ट चीज़ जिसका नाम है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसका नाम है क्लोव या फिर जिसे हम लवंग कहते हैं। संस्कृत में लवंग का एक सिनोनिम लव भी है। जी हाँ, लव या फिर लवंग। तो ये लवंग का नेचर क्या है? लवंग कटुतिक्तम च लघु नेत्रहितम हिमम, ऐसे करके शब्द आया है कि ये नेचर में हल्का है, तिक्त रस का है। तिक्त मतलब थोड़ा सा आपको कड़वा टेस्ट लगेगा। आँखों के लिए एक बहुत अच्छी जो दवा हो सकती है उसमें से लवंग है। और हिमम, इसको भी ठंडा बोला गया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो लवंग खाने से मुंह क्यों फट जाता है, छाले क्यों आ जाते हैं और जो दुनिया भर की तकलीफ़ें होती हैं। तो ये ठंडा होकर तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण मतलब फोड़ फाड़ करने की इसके अंदर की प्रॉपर्टी, पावर है। तो उस विशेष गुण के कारण ये उन रेयर कॉम्बिनेशन में से है जो कि ठंडा होकर भी छाले ला सकता है, वरना नॉर्मली ठंडी चीज़ें ऐसी नहीं करती। गर्म और तीक्ष्ण चीज़ें ही खाने से शरीर में गर्मी, हीट होना या छाले वाले होना ये सब होता है। पर लवंग एक ऐसा आइटम है जो कि ठंडा होकर भी तीक्ष्ण है, इसलिए कई लोग लवंग खाते तो उनको ज़ुबान में चुभने जैसे ऐसी कुछ तकलीफ होती है। तो ये तो थे वो कॉमन 10 आइटम जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो गर्म है कि ठंडे हैं। आप बताइए, आप में से इनमें से कौन कौन सी चीज़ों का सही आंसर जानते थे या आपको क्या नई जानकारी मिली? इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो मिश्र वेदा यूट्यूब के इस चैनल पर डाल के रखा है, आप चाहिए तो वो देख सकते हैं। और ऐसे आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।